अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे होंगे? तो सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज के व्लॉग को आपने थंबनेल से ही तो जान लिया होगा। आज के व्लॉग में मैं करूँगी चेंज अपना सोफ़ा, जो कि मेरी शादी का सोफ़ा है। ये मैं आप देख सकते हैं जिस तरह पिक्चर्स में, ये मैंने फुल सोफ़ा सेट और ये जो दीवान है इसको मैंने OLX पे लगाया था। और कुछ लोगों ने आकर यानी कि देखा और किसी ने पसंद किया, किसी ने नहीं किया। तो फाइनली जो सा है ये जो से है इनको पसंद आ गया था। तो इन लोगों ने गुजरात लेकर जाना था सोफ़ा सेट, तो इन लोगों ने कहा कि जी हमें पसंद आ गया है। और काफ़ी यानी अच्छे प्राइस में इन लोगों ने हमसे ये सोफ़ा सेट विद दीवान ले लिया। और उसके बाद जी मेरा माइंड था कि मैं कुछ न्यू स्टाइल जिस तरह आजकल के चल रहे हैं उस तरह का सोफ़ा सेट लूँ। और कुछ इस तरह की सेटिंग हो कि थोड़ा सा सामान हो और यूनिक स्टाइल का हो और इस तरह टाइप का, क्योंकि ये मुझे पहले जब मेरी शादी थी ना तब मुझे बहुत शौक था कि इस तरह का हैवी स्टाइल हो। तो ये देख देख कर ना मैं बोर हो गई थी। अब मैंने कहा कुछ सिंपल और कुछ यूनिक स्टाइल होना चाहिए, कुशनिंग टाइप का, और कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये जो सा है ना इसके ऊपर जो ये ताज शाज बने, ये बहुत ज़्यादा कैजुअल स्टाइल हो गया। सो दैट्स वाई मैंने जो सा है डिसाइड किया कि मैं इसको सेल आउट करूँगी और न्यू लूँगी। व्हेन आई सेल आउट माई सोफ़ा सेट आई वॉज डिसाइडेड कि हम साथ चले जाते हैं मार्केट और कुछ सोफ़ा सेट्स देख के आते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा विज़िट किया, मुझे कोई भी जो सोफ़ा सेट अपनी रेंज के मुताबिक नहीं मिल रहा था। सब ऑलमोस्ट 80 to 90,000 तक थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। तो फाइनली मैंने अपनी सासू माँ को और अपने हस्बैंड को भेजा और उन्होंने ये वाला सोफ़ा सेट पसंद किया जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने जो है ऑर्डर दे दिया था कि इस तरह का सोफ़ा सेट हमें इन कलर्स में रेडी कर दें, और ये कस्टमाइज़ करवाया था। फर्स्टली थैंक्स टू माय बाबा कि उन्होंने जो सा है मुझे वेडिंग पे ये चीज़ दी, और सेकेंडली थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे उसको चेंज करके कुछ यूनिक बनाने में हेल्प की। थैंक्स बोथ ऑफ़ यू। ये अच्छा लग रहा था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है फिर थोड़ा आप वेट करें और मैं जो सा है एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको यही वाला जो सोफ़ा सेट है वो मैं इंशाल्लाह परचेज़ करके दूँगा। सो ये चलें जी गाइस, मैं आपको सोफ़े का ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये सोफ़े की ओवरऑल व्यू है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो-सा है यहाँ पर फैंसी जो-सी है इसकी ये लगे हुए थे। तो यहाँ पर उन लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया है कि आप जो-सा है यहाँ पर जो-सा है वो लगाएंगे तो वो कैजुअल यूज़ में आप अगर यूज़ करते हैं। अव्वल तो बहरहाल हम लोग कैजुअल यूज़ नहीं करते इसको, एज अ ड्राइंग रूम हमने सेट करना है। सो हम लोगों ने फिर भी उनसे जो-सा है सजेशन ली तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये वाले लगवा लें। उसके बाद जी ये वुडन जो-से हैं हमने यहाँ पर ये अटैच करवाए हैं। ये जो सा है दूसरे सोफ़े के ऊपर, दूसरे सोफ़े सेट के ऊपर ये चीज़ बनी हुई थी जो कि हमने इस स्टाइल पे, यानी कि ये स्टाइल जो सा है ये स्टाइल सोफ़ा सेट अलग था और दूसरे सोफ़े सेट पे ये अलग था और तीसरे सोफ़े सेट पे ये अलग था। तो ठीक है, ये सारा जो सा है मेरे हस्बैंड ने कस्टमाइज़ करवा लिया था। उन्होंने कहा था कि जी मुझे जो सा है इस स्टाइल का सोफ़ा चाहिए जो कि एक दफ़ा पड़ा हुआ हो तो पता चले। अच्छा जी, इस कर्टन्स को आप इग्नोर करें क्योंकि ये मेरे वेडिंग कर्टन्स हैं। इसको मैं इसी तरह से अच्छे से वॉश करके रख दूँगी क्योंकि ये ख़राब तो नहीं होते। ये मेरे पापा ने खुद यहाँ पर मुझे जो सा है बना कर दिया था। ये मुझे बहुत उस टाइम पर ट्रेंडिंग पे थे और मुझे ये अच्छे लग रहे थे। उन्होंने जो सा मुझे खुद ये यहाँ पर अटैच करके दिए थे इसके साथ। सो अब जो सा है वो मैंने ग्रे सेटिंग की है, ग्रे एंड ब्लैक। तो मैं अब ग्रे एंड ब्लैक ही कर्टन्स वगैरह सेट करूँगी। तो ये चीज़ भी जो सा आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल है। यहाँ पर जो सा है इसके कलर की बात कर लेती हूँ। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मेरे हस्बैंड की पसंद का था। उन्होंने कहा था कि जी मुझे ब्लैक एंड ग्रे की सेटिंग जो सी है वो डिसेंट और यूनिक लग रही है तो मैं वो करवाऊँगा। सो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। इसके क्वेश्चंस बैक से जो से हैं ब्लैक हैं और फ्रंट से ग्रे हैं, ठीक है। ये टेक्सचर कपड़ा, हाँ मुझे याद आ गया, ये टेक्सचर कपड़ा जो सा है उसमें हमने जो सा है ये स्टाइल बनवाया है। बैक प्लेन है वेलवेट और नीचे वेलवेट ब्लैक कलर की प्लेन है, ठीक है। और जो सा है ये इसके ये भी कस्टमाइज़ जो लगवाए हैं मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने कहा था कि जी ये जो सा है मुझे उसी टाइम पे, क्योंकि जो सोफ़ा सेट लेने गए हैं जो मैंने बैक पे वीडियो अटैच की है उस पर ये नहीं लगे हुए थे, तो उन्होंने ये वहाँ पर बैठ के ये अटैच करवाए हैं कि मैंने ये लगवाने हैं, इससे इसकी जो लुक है वो इन्हेंस हो रही है। सो जो सा है इन्होंने ये भी लगवा दिए थे, तो ये बहुत अच्छी सी लुक आ रही है। अब जो सा है ना इसकी जो सेटिंग है वो करनी रह गई है।
तो अभी सही तरीके से या सही उस सेटिंग से इसको यानी कि लुक नहीं दे पा रहे। वो जो सा है हम इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि इन सोफ़ों को हमने किस रूम में और किस तरीके से सेट किया है, और हम उसके साथ की पूरी सेटिंग भी करेंगे। ग्रे है तो हम उसके साथ ग्रे ही सेटिंग करेंगे, यानी ग्रे एंड ब्लैक की कर्टन्स वगैरह भी सारे। अगर इस रूम में रखा तो ये वाले कर्टन्स चेंज करेंगे, अगर बेडरूम में रखा तो बेडरूम इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो वो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।